जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग है। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है कि मैं उसे मार डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुबाट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरन कछ जाई। लातनि होती हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार के वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और भयंकर बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े से शूल प्रचंडा। सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा। हाथहि कोपि तहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा। तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला। लक्ष्मण छाड़े बिसिघ कराला। शत्रु मेघनाथ मरे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश करी करई लड़ाई। कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा। परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा। एहि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे।
तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी का बहुत खेला हो चुका है। और अब अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान नभ आए सरबा। चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवताओं और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। आस्तुति करि सुर सिद्ध सिहाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ बहि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु, हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में वह बहुत
बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयउ भिन सारा, लगे भालू कपिचारी ऊंचा द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देहऊं उतरु जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर मैंने बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलत बली, जनु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। तब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो हित ही काला, गनई भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपने भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने के कारण रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन स्त्र वही आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिकरत भाजहि साथ ते। गोमाय गीद कराल खर रव स्वाम, बोलहि अति घने जनु काल दूत। उलूक बोलहि वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन, शुभ सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरक पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले
वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी बिराजी वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनियों से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफेरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी तुरही, नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंह नाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनऊ सुभट्ठा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा। हऊ मारी हऊ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दोहाई। जब सब वानरों को यह खबर पाई तब वे रघुवीर की दुहाई करते दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपच उड़ाही, भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबन संक न मानही। जय रावण जय राम मत गज, मृगराज सुजसु बखानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुहदिसि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे,
नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, के ही विदिखी जी तब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सजा सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसावादी यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कोई शत्रु ही नहीं। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो बीर। जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज। एहि में सिद्ध मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपी, करी निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान। राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था
और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुहु दिसि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकी भट डारहि। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर जमीन पर, पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट्ट मही गाड़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुधे, देखियत विपुल काल जनु क्रुधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई देते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुधे कृतांत समान कपितन, स्त्रवत सोनित राजहि। मर्दहि निशाचर कटक भट्ट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटन ही डाटी, दातन काटी लातन मीजहि। चिक्करहि मरकट भालू, छल बल करहि जहि खल छीजहि। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अतावरि मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन मही भर रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगारते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हों। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से वज्र को तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चढ़े दसानन, फिरहु फिरहु करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायऊ परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हु हृदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारिन तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा।
वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों से वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि दो जोधा, मर्द लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बड़ा ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाही। तेई देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुबीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए।